देखो दोस्तों, अगर तुम सिर्फ 1 महीने मेरे कहे हुए अनुसार करोगे तो तुम्हारे अंदर इतनी ताकत आ जाएगी कि फिर कोई भी इंसान, चाहे वह कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो सकेगा। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह सच में मुमकिन है? क्या 1 महीने में कोई व्यक्ति इतना ताकतवर हो सकता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले आपको इस पूरी प्रक्रिया को समझना होगा। मैं आपको एक रहस्य बताने जा रहा हूँ, एक ऐसा रहस्य जो सदियों से छुपा हुआ है। ब्रह्मचर्य की ताकत को कई लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसका सही उपयोग कर पाते हैं। ब्रह्मचर्य सिर्फ वीर्य को रोकने का नाम नहीं है, यह एक ऐसी जीवन शैली है जो आपको मानसिक, शारीरिक और आत्मिक शक्ति देती है। एक किस्सा सुनो। प्राचीन काल में एक युवक था, उसका नाम आर्य था। आर्य बहुत ही कमज़ोर और बीमार रहता था, जल्दी थक जाता और उसकी आंखों में हमेशा थकान दिखती। उसके दोस्त उससे मजाक उड़ाते और कहते, तुम कुछ कर नहीं सकते, तुम में ताकत ही नहीं है। लेकिन एक दिन आर्य ने एक साधु से मुलाकात की। साधु ने उसे ब्रह्मचर्य का महत्व समझाया और कहा, तुम 1 महीने ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो तुम में इतनी शक्ति आ जाएगी कि तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हें देखकर डरेंगे। आर्य ने साधु की बात मानी और 1 महीने तक वीर्य को संभाल कर रखा। 1 महीने के बाद क्या हुआ? आर्य का चेहरा चमकने लगा, उसकी आंखों में नई ऊर्जा थी। वह पहले से कई गुना ताकतवर हो चुका था। उसके दोस्त, जो उसे कमज़ोर समझते थे, अब उससे ईर्ष्या करने लगे। यही है ब्रह्मचर्य की असली शक्ति। अब तुम्हें लग रहा होगा कि यह सिर्फ कहानी है, लेकिन नहीं, यह विज्ञान भी कहता है कि जब हम अपनी ऊर्जा और वीर्य को संभाल कर रखते हैं, हमारे शरीर में अद्भुत बदलाव होते हैं। तो चलो इस सफ़र को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से तुम्हारी जिंदगी कैसे बदल सकती है। सबसे पहले तुम्हारा चेहरा, जो आजकल मुरझाया हुआ दिखता है, उसमें नई चमक आ जाएगी। यह चमक सिर्फ बाहरी नहीं होगी, बल्कि तुम्हारे अंदर की ताकत की भी पहचान होगी। तुम सोच रहे होगे, सिर्फ 1 महीने में इतना बदलाव कैसे हो सकता है? असल में वीर्य में वो शक्ति होती है जो आपके शरीर को न केवल पोषण देती है, मजबूती भी प्रदान करती है। जब तुम इसे बर्बाद करते हो तो तुम अपनी जीवन शक्ति को खो देते हो। अब एक और किस्सा सुनो। एक युवक था जिसका नाम विजय था। वह हमेशा पढ़ाई में पीछे रहता था और उसकी याददाश्त बहुत कमज़ोर थी। उसके माता पिता उसे डॉक्टर के पास लेकर गए, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि इसमें कोई शारीरिक समस्या नहीं है। फिर विजय ने एक साधु से मुलाकात की, जिसने उसे ब्रह्मचर्य का पालन करने की सलाह दी। विजय ने इस सलाह को माना और धीरे धीरे उसकी याददाश्त में सुधार होने लगा।